क्या ना कि जब इतना कोई चीज आप कह रहे, एक बार आपने शुरुआत की तो उस पर लाइन लगेगी, वो बिल्कुल लाइन लगेगी। पूरा भारत की सरकार, क्या दुनिया की सरकार आपके पास आएगी। वो तो प्रूवन है ना। हम तो पहले रिपोर्ट लगाते हैं, बाद में रिपोर्ट लेते हैं। हमारे कोई भी पेशेंट बिना रिपोर्ट्स के नहीं आता है। अगर मैं ये कहूं कि बिना किसी तरीके की पिल्स लिए या फिर सिरप का सेवन किए हुए सिर्फ कुछ डाइट और एंटीऑक्सीडेंट से ही आपकी डायबिटीज जैसी बीमारी जो है ठीक हो सके, तो शायद आपको यकीन होना मुश्किल हो सकता है। विज्ञान में ऐसे कई तरीके हैं जो आपको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, और ये सारी चीजें शायद एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी नहीं जानते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट हैं जो कि ये बात का दावा करते हैं कि बिना किसी तरीके की दवा लिए हुए भी आप ठीक हो सकते हैं। डायबिटीज जैसी बीमारी ठीक हो सकती है बिना किसी दवा के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। लेकिन इस बीमारी का सटीक ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, वो है एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर, जहां के चेयरपर्सन हैं साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। डॉक्टर एस कुमार दावा करते हैं कि डायबिटीज जैसी कोई बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटीज है, वो सिर्फ एक सिम्टम है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार ये भी दावा करते हैं कि ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स ये पता लगाने के लिए सिर्फ 3 तरीके के जांच करते हैं कि आपके शरीर में डायबिटीज है या नहीं, लेकिन इसमें 6 प्रकार की जांच करानी पड़ती है जो आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि डॉक्टर एस कुमार आखिर हैं कौन? वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्हें तकरीबन 40 सालों से ज्यादा का तजुर्बा है। डॉक्टर एस कुमार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक हैं। भारत के प्रमुख शहरों में इनकी 50 से अधिक शाखाएं हैं। डॉक्टर एस कुमार को कई बड़ी संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। हाल ही में फ्रांस के सेनेट में भी उन्हें भारत गौरव सम्मान से नवाजा गया था। डॉक्टर एस कुमार ने डायबिटीज से रिलेटेड कई किताबें लिखी हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि नो डायबिटीज देन नो डायबिटी, और एक किताब तो ऐसी है जिसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, राष्ट्रपति भवन के पुस्तकालय में रखा गया है, जिसका नाम है यस मिल्क अब नो मिल्क। ये किताब राष्ट्रपति भवन के पुस्तकालय में भी रखी गई है। जैसा हमने बताया आपको कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के 50 से अधिक सेंटर्स खोले जा चुके हैं। उसी क्रम में हरिद्वार में भी एक ब्रांच का अनावरण उत्तराखंड के एमएलए आदेश चौहान जी द्वारा किया गया, और दूसरे सबसे बड़ी शख्सियत पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी रहे, और मुख्य अतिथि के तौर पे वहां पर ये दोनों उपस्थित थे, जिनका स्वागत एस कुमार ने खुद किया। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर एस कुमार इस पूरी बीमारी का समाधान करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि वहां पर उपस्थित मुख्य अतिथियों ने डॉक्टर एस कुमार के बारे में क्या कहा। डायबिटिक और क्या क्या? डायबिटीज है, नी रिप्लेसमेंट रोकते हैं विदाउट ऑपरेशंस, डायलिसिस प्रोसेस रोकी जाती है, जो भी मेटाबॉलिक दोनों ही करवा पहले मिलते डॉक्टर साहब तो शायद एक बार उस पर ट्राई करते जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो है, सारी चीज़ें होती हैं इसमें से, कि सेलुलर लेवल पे काम कर रहे हैं हम लोग। बिकॉज सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी बनती है, तो सेलुलर लेवल पे पूरा वर्क है विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसमें डाइट और डाइटरी सप्लीमेंट्स एलिमेंट्स, इसका काफ़ी रोल है इसके अंदर। और भारत में 50 से ज़्यादा शाखाएँ हमारी हैं, और अभी यहाँ की हर उत्तराखंड में पहली दूसरी, ये दूसरी पहली कहाँ है? देहरादून में, ये दूसरी है इसमें, क्योंकि लोग नहीं पहुँच सकते हमारे पास तक, तो उनके लिए हमने सोचा कि जब वहाँ तक हम लोग पहुँचे तो लोगों को उसका फ़ायदा हो सके कम्प्लीटली। ये डायबिटीज़ का तो ऐसा है कि सालों से लोग गोलियाँ खा रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन तो भी कंट्रोल नहीं आती है। तो इसमें हमारा जो सिस्टम ने बताया कि जैसे 3 टेस्ट के अलावा और भी 4 टेस्ट होती हैं, हम ये पकड़ के चलते हैं कि हमको डायबिटीज़ है और कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ के जड़ तक कोई जाता नहीं कि बॉडी के अंदर आपकी कितनी इंसुलिन बन रही है, आपके बीटा सेल कितने काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे गहन अध्ययन करके ये जो टेस्ट हैं
भारत में डॉक्टर कुमार के सिवा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये टेस्ट मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं। हमारे 3 ही टेस्ट, जैसे मैंने बताया कि फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर, HbA1c, ये सिम्टम्स हैं। सिस्टम ये बताता है कि 90% लोगों के शरीर के अंदर बीटा सेल काम कर रहे हैं, उनमें इंसुलिन बन रही है, फिर भी शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है। तो पाथवे इसका ब्लॉक होता है, तो पाथवे ओपन किया जाता है एंजाइम से, और शुगर हर 15 दिन में आपके चेंजेस आते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी भर इंसुलिन लगा रहे हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं होती, इसलिए फिर वो इंसुलिन चालू कर देते हैं। बस आपका क्या कहना है सर? अच्छा है सबको। अगर अभी मेरा कोई अनुभव तो नहीं है इस बारे में, हाँ, किसी से बातचीत भी नहीं हुई, आपके यहाँ जिसने दवाई ली उससे भी नहीं हुई, तो वो तो उस तरह निकलेगा अनुभव। कोई मुझे बताया आगे, मैंने वहाँ ली है एकदम ठीक हो गया। तब वैसे आज भारत के पूरे विश्व में हजारों पेशेंट्स मेरे हैं। आज YouTube में कम से कम मेरे 3 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर्स हैं, और रोज़ 1 लाख से ज़्यादा लोग मेरा वीडियो देखते हैं। और पूरे इंडिया में तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन लोग मुझे तक पहुंचते हैं। हाँ जी, मैंने देखा आपका। आपका शुभ नाम सर? ये यहाँ का काउंसलर इस क्षेत्र का। अच्छा, क्या देखा आपने, क्या चीज़ आपने पसंद आई? जो बातें आपने बताई ना, सेम यही बात उसमें थी कि शुगर होता नहीं है। हाँ, आप जबरदस्ती डॉक्टर उसको शुगर पेशेंट बना देता है। हाँ जी। तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि लोगों तक ये मैसेज जाए और उसका फायदा नहीं, अच्छी बात है बेसिकली, क्योंकि कैसा है कि डाइट से ही सब चीज मैनेज हो जाए, क्यों जी? नहीं, जैसे भी उनका एंजाइम्स वगैरह का, मिनरल्स वगैरह का है, तो हम लोग तो मेडिसिन की बजाय ये बेसिकली ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और जैसे आज अगर डायबिटीज़ की बात करूँ तो बहुत एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं, कि डायबिटीज़ दुनिया से या भारत से पूरी मिट सकती है। जैसे इन्होंने आयोडीन नमक में डाला है गोइटर मंगाने के लिए, वैसा ही अगर गवर्नमेंट आपके गेहूं में अगर ट्रेस एलिमेंट क्रोमियम अगर मिला देता है, तो पूरे भारत की डायबिटीज जड़ से मिट सकती है। यदि मैं उनमें मिला देता हूँ तो उसमें कोई सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी मुझे? गवर्नमेंट ने रूल बनाना चाहिए। नहीं, मैं रूल नहीं कह रहा। हाँ, सोच करो मैं मिला लेता हूँ उसमें, तो आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। मैं वो नहीं कह रहा। हाँ। तो इसके लिए क्या मुझे पहले जाके जो विभाग है, विभाग के जाना पड़ेगा? जब आपको जब आपको गवर्नमेंट कुछ कमर्शलाइज कुछ करते हैं तो उस समय आपको जरूरत है। अगर घर में मिला के खाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको इतना विश्वास है तो पेटेंट करा के शुरुआत करा दो। ये नेचुरल चीजें हैं, कभी पेटेंट नहीं होती है। नहीं होंगी, मिला जो आप मैं इसकी मैनुअली मिला होगा कुछ चीज, हाँ, तो उससे तो पेटेंट कराना पड़ेगा। नहीं, वो आप जो क्रोमियम में नेचुरल, इसमें हुआ क्या, कुछ नहीं होता है ना, तो इसमें नहीं होगा, पेटेंट नहीं होता है इसके अंदर। नेचुरल चीजों में कभी पेटेंट नहीं आएगा। पेटेंट आएगा कुछ नया, आप कुछ बनाएंगे। को आप क्या मिलाने को कह रहे हैं अभी? ट्रेस एलिमेंट क्रोमियम, तो उसमें उसी में मिलेगा। एक मेटल रहता है जो ऑलरेडी पूरे एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस है, मतलब मैं चाहूँ मैं भी मिला सकता हूँ, आप चाहे आप मिला सकते हैं, सर चाहे सर मिला सकते हैं, इसलिए वो पेटेंट नहीं कर सकते, नेचर में ऑलरेडी है। नेचर में है ना, कुछ नई चीज नहीं है वो। इसलिए उसको पेटेंट नहीं कर सकते। क्रोमियम हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रेस एलिमेंट होता है, ये डिफिशिएट हो जाता है, जो इंसुलिन को अट्रैक्ट करता है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं ये कहना शुरू करूं बाई चांस कि भाई परसों कोई मेरे घर के बाहर जो नहर है, अगर उसमें 7 बार कोई नहा के जाएगा तो 8वें दिन वो इस फैलानी बीमारी से मुक्ति हो जाएगी। तो 5-4 हज़ार लोग आना शुरू करते हैं उसमें अपने आप ही। तो मेरा ये कहना है कि जब इतना कोई चीज़ आप कह रहे, एक बार आपने शुरुआत की तो उस पर लाइन लगेगी। वो बिल्कुल लाइन लगेगी। पूरा भारत की सरकार, क्या दुनिया की सरकार आपके पास आएगी? वो तो प्रूवन है ना। हम तो पहले रिपोर्ट लगाते हैं, बाद में रिपोर्ट लेते हैं। हमारे कोई भी पेशेंट बिना रिपोर्ट्स के नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो उसकी अपॉइंटमेंट भी नहीं दी जाती, और हर 15 दिन में उसको रिपोर्ट लेके आना पड़ता है। पूरा वर्क हमारे अप्रोप्रिएट में एविडेंस बेस्ड है, बिना एविडेंस के हम लोग काम नहीं करते हैं। और ये क्रोमियम बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन कोई करना, क्योंकि उसकी कमर्शियल वैल्यू 0 है ना। ट्रेस एलिमेंट की कमर्शियल वैल्यू 0 है। बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा हुआ आपने हरिद्वार के लोगों को भी आपके कारण, बस आप लोग आशीर्वाद चाहिए लोगों। ठीक है सर। आपको सुनाते हैं कि इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर एस कुमार ने किस तरीके से नेशनल खबर के माध्यम से लोगों से ये अपील की कि डायबिटीज जैसी कोई भी बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। उन्होंने जितने भी पेशेंट्स की जांच की है, उनमें से आज तक
90% ऐसे मिले हैं जिन्हें डायबिटीज थी ही नहीं, वो सिर्फ ताउम्र पैसे खर्च करते गए, इंसुलिन लेते रहे, दवाएं लेते रहे, और जब वो डॉक्टर एस कुमार से मिले तो उनके होश उड़ गए कि किस तरीके से उन्होंने अपने पूरी मेहनत की जो पैसे थे उसे डायबिटीज की दवाइयों में खर्च किए। सुनिए। सबसे पहले सर आपको हरिद्वार नए ब्रांच के लिए आपकी शुभकामनाएं। और ये जो ब्रांच खुली है इसका खोलने का क्या मकसद था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मकसद का ऐसा है कि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं डायबिटीज़ के लिए, ये नॉलेज बेस्ड है और हर आदमी को ये पॉसिबल नहीं है कि वो मेरठ या दिल्ली आ पाए हैं। तो हमने वहाँ तक जाने की कोशिश की, हर लोगों से कोशिश की कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों और यहाँ के जो हरिद्वार के लोग हैं वो से सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सके। जी, जैसा कि आपके दर्शक जो हमारे हर वीडियो में देखते हैं कि आप एक अपील करते हैं, एक दावा करते हैं कि जो शुगर बड़ी होती है लोगों की, और जो लोग 20-25 सालों से टैबलेट या इंसुलिन का ले रहे हैं, उसको आप बोलते हैं कि उनको डायबिटीज नहीं है। जी, तो ये आप जो इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं पूरी इंडस्ट्री पर कि उनका ट्रीटमेंट ही गलत है, तो इसमें आप कितना सच हैं, आपके दावा कितने सच हैं और क्या एविडेंस है? ये देखिए 100% सही है भाई। कोई भी चीज़ के करने के लिए हमें उसके जड़ तक जाना पड़ता है। अगर हमें कोई प्रॉपर्टी लेना है तो हम सर्च रिपोर्ट निकालते हैं, कोई हमें शादियां करना है तो हम कुंडली निकालते हैं। तो भाई फिर डायबिटीज़ की कुंडली क्यों नहीं निकालते? हम तो सिर्फ सुपरफिशियल पे चल रहे हैं। फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c, ये तीनों टेस्ट इसके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर मैं डायबिटीज़ की किसी से भी बात करता हूँ तो वो यही कहता है कि बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। दूसरा ये कहता है कि भाई आपकी बीटा सेल काम नहीं कर रही है, पैंक्रियाटिस काम, लेकिन उसका टेस्ट किया क्या? ये इसके टेस्ट भी होते हैं जो साइंस इसकी गवाही देता है कि इसके अंदर और भी टेस्ट होते हैं। जैसे हम शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c पकड़ते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में क्या इंसुलिन बन रही है उसके लिए फास्टिंग सीरम इंसुलिन एक टेस्ट होता है। दूसरा एक होता है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड एक ऐसा टेस्ट है जो हमारे रक्त में तभी पाया जाता है जब बॉडी के अंदर आपकी इंसुलिन बनती हो। कृपया ध्यान दें कि एक्सटर्नल जो इंसुलिन हम लोग देते हैं बाय इंजेक्शन, उसमें ये नहीं पाया जाता। कृत्रिम रूप से बनाई हुई इंसुलिन में ये सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है होमोस्टेसिस फॉर मॉडल असेसमेंट। इसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर कितने बीटा सेल हैं, कितने कार्यरत हैं और उसकी एक्टिविटी सेंसिटिविटी कितनी है। जब तक ये टेस्ट अगर हम नहीं देते तो ये साइंस इसकी इजाज़त नहीं देता है कि किसी को भी अधिकार मिले। जैसे एक बहुत सिंपल बात करता हूँ, एक मेल और फीमेल बॉडी होती है। जब बच्चे जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके जेनाइटल ऑर्गन्स देखे जाते हैं कि जेनाइटल ऑर्गन्स मेल के हैं कि फीमेल के हैं। तो वैसे ही डायबिटीज़ के लिए कोई तो टेस्ट है, तो यही एक टेस्ट है वो बता सकती है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। सिर्फ शुगर का मात्र स्तर बढ़ जाना आपके ब्लड में ये डिनोट नहीं करता है कि आपको डायबिटीज़ है। ये बोल रही है शुगर आपके बॉडी में बन तो रही है और वो बनती रहेगी, बिना उसके तो हमारी बॉडी चल नहीं सकती है। लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो पूरी तरह से सेलुलर लेवल पे नहीं होने के कारण उसका स्तर बढ़ा हुआ आता है। और अगर उसकी जो नहीं हो पा रहा उसके लिए हमारे इसके अंदर इंसुलिन बढ़ जाती है, जिससे इंसुलिन हाइपर इंसुलिनिया होता है। हाइपर इंसुलिनिया से इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो ये रेजिस्टेंस होने के कारण शुगर का इस्तेमाल सेलुलर लेवल पे नहीं आता है और वो बढ़ा हुआ है। और इसको पूरे वर्ल्ड में मेडिकल फील्ड इसको बोलती है आपको डायबिटीज़ है। भाई ये तो कोई बीमारी है ही नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ रीडिफाइन, उसकी डेफिनेशन तो बदलिए, आप उसको बदलने की कोशिश तो करिए। एक सिंपल ब्लड फ्लो है जो आपके बॉडी में शरीर की जो 75,000 किलोमीटर वाहिनियों में घूम रहा है और वो कैरियर है शुगर का। अगर रक्त का प्रवाह कहीं अगर रख जाता है तो शुगर अंदर आपकी नहीं जा रही तो बढ़ी हुई आती है। तो इसमें कोई बीमारी तो है ही नहीं है। सिंपल सर्कुलेशन का कंसेप्ट है। अगर सर्कुलेशन आपका बराबर हो जाता है और शुगर की जो मात्रा है रेगुलरली आपके सेलुलर स्ट्रक्चर में जाके बर्न होती है,
तो हम उसको डायबिटीज़ कहने का अधिकार साइंस नहीं दे रहा है। इसलिए मेरा जो दावा है ये 101% सही है। आज ये टेस्ट पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं करा रहे हैं, ताकि नहीं तो अगर ऐसा करने से आपको पता लग जाता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। ये ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी सोच आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक छोटी सी टेस्ट आपको डायबिटीज़ से बचा सकती है। डायबिटीज़ से होने वाले जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो चाहे फिर आपकी ब्लड प्रेशर हो या आपकी सेक्सुअल लाइफ हो, आपका पैर का एम्पुटेशन हो, ये सारी चीज़ें आपको एक छोटी सी जो टेस्ट है इससे आप पूरी तरह से बच सकते हैं। तो फिर मैं अपील करना चाहूँगा कि जिनको भी डायबिटीज़ है ये टेस्ट ज़रूर एक बार करा लें, ताकि आपको पता लग सके कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। एक सवाल और है आपके, जब से आपने इस डायबिटीज़ के बाद का रिसर्च किया, जब से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं भारत की अलग अलग शाखाओं में, अभी तक जितने भी आपको पेशेंट मिले हैं, चाहे 1000 हों चाहे 1 लाख हों, उनमें से कितने लोग आपके सामने ऐसे आए हैं जिनको डायबिटीज़ थी ही नहीं और सिर्फ ट्रीटमेंट ले रहे हैं? एक करीब 99% लोग ऐसे ही हैं। मेरे 50 शाखाएं, रोज़ 50-60 पेशेंट आते हैं, लेकिन मुझे आई हैव येट टू फाइंड अ पर्सन हु इज़ अ डायबिटिक। शुगर का बढ़ा, उनकी शुगर ज़रूर बढ़ी हुई है, लेकिन उनके सारे दूसरे रिपोर्ट्स भी तो बराबर है। उनके बीटा सेल अच्छे हैं, उनके बॉडी में इंसुलिन अच्छी बन रही है, सारी चीज़ अच्छी हो रही है, तो फिर आपको उसको डायबिटीज़ बोलने का अधिकार तो साइंस को रहेगा ही नहीं। और मैंने जो पाया है कि मुझे एक भी पेशेंट ऐसा नहीं मिलता है जिसमें उसको तकलीफ हो, वो डायबिटीज़ कहने का अधिकार हो उसमें। जी, जो अभी गणमान्य विधायक महोदय और पूर्व राज्य कैबिनेट मंत्री जी भी आपके उद्घाटन समारोह में आए। जी हाँ, जी हाँ। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, उन्होंने तो अच्छा ही कहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका जो भी राजनीतिक क्षेत्र हो वहाँ के लोग हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें, बिना निरोगी रहें, हर कोई चाहेगा। तो उन्होंने भी यही अपील की है, यही उन्होंने दर्शाया है कि हमारे जो कार्य क्षेत्र है हमारा हरिद्वार का, वहाँ के लोग इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ आके वो डायबिटीज़ 100% मुक्त हो सकते हैं। तो आपने सुना कि डॉक्टर एस कुमार ने डायबिटीज के पेशेंट से रिलेटेड क्या क्या बातें नेशनल खबर के साथ, नेशनल खबर की टीम के साथ की। अगर आप भी डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी दवा ले रहे हैं तो तुरंत उन दवाओं की जांच कराइए, अपनी जांच कराइए कि क्या सच में आपको डायबिटीज है या फिर आप बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज मान रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर जाकर ट्रीटमेंट ले या फिर किसी तरीके की सजेशन ले, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट उनसे बात कराई जाएगी।